और अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के पीछे बहुत से लोगों का संघर्ष रहा, योगदान रहा और मंदिर बनाने की राह में एक प्रमुख शख्सियत जिनका बड़ा योगदान वो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी भी हैं, जिन्होंने मंदिर विवाद में मध्यस्थ के तौर पर भी एक प्रमुख भूमिका निभाई। श्री श्री रविशंकर 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी आमंत्रित हैं। इस समय हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, जो जीने की राह भी दिखाते हैं और जीने की कला भी सिखाते हैं, गुरुदेव इस समय हमारे साथ एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं। गुरुदेव, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि बरसों नहीं बल्कि सदियों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिव्य भव्य राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई, पल आया, ये समय आया, ये कालखंड आया जिसके हम सब गवाह बन रहे हैं, इस मौके पर आपके मन में इस समय भाव क्या है? पूरा देश, ना केवल देश, पूरे देश विदेश में लोगों के मन में इतना उत्साह है, इतना आनंद है, एक भक्ति की अनूठी लहर पूरे विश्व में उठा है अपने भारतीय समुदाय में। और ये सही समय है, ये सही हो रहा है। तो ये हम ये कहेंगे कि इस पर आलोचना करना, इसको रोकने की चेष्टा करना, ये सब फालतू बातें, फिजूल है। तो सब लोग इसमें मिलकर के अभी इस काम का आनंद लें। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तपस्या कर रहे हैं, 11 दिन का उपवास कर रहे हैं। ये तपस्या करना, उपवास करना, ये सब साधु संतों का काम है, हम लोगों का काम है। मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि वो उनकी जीवन ही तपस्या है। वो पूरा सबके लिए बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ही काम कर रहे हैं अपना सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए। तो वो अपना स्वस्थ रहे, बाकी ये सब चीज़ें हम पर छोड़ दीजिए। हम लोग साधु संत जो है, हम ऐसा करेंगे उसमें कोई दोष आए नहीं। एक गुरु का काम यही होता है, किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी कर्मकांड में कहीं कोई त्रुटि हो तो उसको पूरा करने का ही गुरु का काम होता है। आपने जिस तो सारे गुरुजन हैं, सारे गुरुजन वहाँ मौजूद हैं, सारे संत, पूरे देश भर के भक्त लोग इससे बहुत उत्साहित है। और कब तक रोके रहेंगे? देखिए, अधूरा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की बात कुछ लोग कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा उनको, देखिए रामेश्वरम में पहले रामचंद्र जी ने शिव जी को स्थापित किया, उसके बाद तो मंदिर बनी। केदारनाथ में भगवान केदार ज्योतिर्लिंग, जो जहाँ जहाँ स्वयंभू मूर्तियाँ हमको दिखने को मिल रहा है, या किसी वृक्ष के नीचे, किसी नदी के किनारे मूर्तियाँ तो प्रकट हुई है, बाद में मंदिर बनते रहे, ऐसे बनते रहेंगे। लोगों की मन की उत्साह है। और जब ये फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसी वक्त एक सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का एक जोश लोगों में आ गया था। अब इतने दिन तक, कई साल तक, 4-5 साल तक उसको थाम के रखा है। अब समय हुआ उस अपना उत्साह को, उत्सव को प्रकट करने का। तो गुरुदेव, वो जो एक बहस छिड़ी हुई थी ना कि मंदिर पूरा अधूरा, उस पर तो आपने बड़ी सुंदरता से जवाब दे दिया कि इस विवाद पर विराम लगना चाहिए। लेकिन विवादों पर विराम लग नहीं रहा है। मतलब शुभ घड़ी है, नहीं है, मुहूर्त नहीं है, इसको लेकर भी तो विवाद है। इस पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण होता है। देखिए, हर मुहूर्त में कुछ ना कुछ दोष होता है। कोई भी ऐसा मुहूर्त नहीं जो 100% सही हो। हर मुहूर्त में कुछ ना कुछ त्रुटियां होती है। और इसीलिए तो गुरु का काम है, वह गुरुजनों का क्या काम है? त्रुटियों का समाधान करना और अपनी तपस्या से, अपनी मौजूदगी से ही वो त्रुटियां दूर हो जाती है। इसलिए कहा गया ना, स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। वहाँ कोई भी दोष होता है तो संत महात्मा उस दोष को
निवारण कर देते हैं। ये होता है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुहूर्त 100% सही, मगर अच्छा है, ये कोई खराब बिल्कुल नहीं है जी। मुहूर्त सही है। जी। और कुछ तो दोष होता है, वो दोष जो है ना अपने आप दूर हो जाता है। इतने लोग भक्त वहाँ होएंगे और भक्ति के भाव में जो है सारे दोष धुल जाते हैं। आप कह रहे हैं कि संत महात्माओं और का काम यदि ही ये है कि यजमान वो जो में दोष है आस्था वो है- दूर कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसे पावन मौके पर जिसके लिए आप कह रहे हैं कि सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर में उत्साह है, उमंग है, और जो हिंदू धर्म के हमारे ध्वजावाहक हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, वही चारों इस मौके पर अयोध्या में अनुपस्थित रहेंगे, इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा, शंकराचार्य जी को सम्मान करते हैं हम, उनका अपना अपना अभिमत होगा। आगम तो एक ने, हम भी सब, मैं अपना सीना थान के बोल सकता हूँ, मैंने भी सभी आगम देखा है। 64 आगम शाक्तागम है, 108 वैष्णव आगम है, 28 शैवागम है, हमने भी सब देखा। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ और श्रोत्रिय ही गुरु हो सकते हैं। और ये सारे लक्षण हम देख सकते हैं अपने। मैं ये कह रहा हूँ, ये सब के मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि मुहूर्त का कोई गड़बड़ी नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। यदि उनका कुछ अभिमत अलग है तो वो ठीक है, उसको सम्मान करते हैं, मगर जनता में उत्साह है और लोग चाहते, जब इसका फैसला आ गया उसी वक्त लोगों में ऐसा उत्साह उमड़ा उत्सव मनाने का। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको थाम के रखा 4 साल तक, अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मंदिर बन जाए, फिर उत्सव बनाएंगे। इस बात से कि किसी को भी ठेस ना लगे, सब आनंदित अनुभव करे, ये उद्देश्य से हो रहा है काम, और इसमें सबका सहयोग आवश्यक है। जो त्रुटि है वो हम सारे आचार्य गुरु जो समर्थ है वो उसको निवारण कर सकते हैं। एक तो कुछ तो पद से गुरु बनते हैं, कुछ सामर्थ्य से गुरु बनते हैं, तपस्या से और अपने साधना से गुरु बनते हैं और सामर्थ्य से बनते हैं। और गुरु में ये सामर्थ्य होता है कि दोषों को निवारण करने का। अच्छा रहता, आपको लगता है कि अगर चारों शंकराचार्य की वहां पर उपस्थिति रहती? हाँ, नहीं वो ठीक है। देखिए, जो भी शंकराचार्यों का भी मन नहीं है, बाद में आएंगे, बाद में कभी जाएंगे, तो वो सब ठीक है, मगर विरोध करना इसका तो मुझे तो ना समझी लगती है। विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने अपना अपना अभिमत होगा। विरोध तो, राम मंदिर का विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि विरोध कोई कर नहीं सकता है, और अगर कोई ऐसा सोच भी रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी नासमझी है। लेकिन आपने जहां से शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस 11 दिन के अनुष्ठान की जानकारी जो पीएम ने दी, उसको लेकर आपने जो बात कही कि ये कार्य जो है वो साधु संतों पर छोड़ देना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बहुत कठिन अनुष्ठान चुना है गुरुजी? इसीलिए आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस समय पर इतना कठिन अनुष्ठान नहीं करना चाहिए? जरा बताइए ना दर्शकों को, ये 11 दिन का अनुष्ठान मतलब इसमें क्या क्या करेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री के सिर पर इतना काम, प्रधानमंत्री की प्रेशर रहता है, इतना काम रहता है, और ये कठिन अनुष्ठान करते रहे, 11 दिन तक उपवास रहे, तो हमें उनकी चिंता रहती है कि वो स्वस्थ रहें। और जितना काम इन्होंने किया देश के लिए, अपना धर्म के लिए, शायद ही किसी ने किया हो। तो मैं इसलिए उनसे अनुरोध करता हूँ, आप इतने कठोर तपस्या आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप शुद्ध हो, आप पवित्र हो ही, आपके दिल में देश के लिए, जनता के लिए भाव है और भक्ति है, ये काफ़ी है। बाकी ये सब उपवास करना, तपस्या करना, ये सब साधु संतों का काम है। वो अपना, मैंने वैसे साधु संतों की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो आत्मनिष्ठा में बने रहते। इसलिए मैं कहूँगा कि वो इतना कठोर तपस्या ना करें, अनुष्ठान ना करें,
फिर भी उनकी इच्छा है तो ठीक है, मगर उनका स्वास्थ्य वो देखना पड़ेगा वो। तो बहुत फिक्र जता रहे हैं यहाँ पर गुरुजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेहत को लेकर, और कह रहे हैं कि उन्होंने अपने लिए बहुत कठोर तपस्या का 11 दिन के लिए ये अनुष्ठान चुना है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्य प्रधानमंत्री को छोड़ देना चाहिए साधु संतों पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुरुजी जो आप कह रहे हैं कि देश के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, धर्म के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, 11 दिन तक वो अनुष्ठान करेंगे, फिर वो यजमान बनेंगे और दिव्य भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वो पल आएगा जिसका बेसब्री से दुनिया भर में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनको इंतजार है। सिर्फ देश की मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन इस मौके पर भी राजनीतिक बयानबाजी, और खासतौर से ऐसी बयानबाजी जिसके जरिए कहा जा रहा है कि साहब प्रभु राम को तो हाईजैक करने का काम बीजेपी और आरएसएस की तरफ से किया जा रहा है। इन बयानों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते रहते, कुछ अज्ञान वजह से करते रहते। इन सब में टीका टिप्पणी करना हमारा स्वभाव नहीं है, मैं उसमें पढ़ता भी नहीं हूँ। जिनको जो चाहे सो बोलते रहे, मगर एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है देश में। 11 लाख राम मंदिर है, सब जगह स्वच्छता भी शुरू हो गई है, लोगों में भाव उमड़ा है, इतना उत्साह है, और ये काम संपन्न अच्छे से हो जाएगा, ये भी मुझे पता है और विश्वास है। और ऐसे ही ये लहर उठे देश भर में भक्ति की, तो आज मानसिक परेशानियों से लोग पीड़ित है, अस्वस्थता से लोग पीड़ित है, इनसे लोग ऊपर आएंगे, एक प्रगति के ओर भारत निकल जाएगा। और प्रगति तो बहुत किया है अभी तक, तो और भी आगे करता चला जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके विश्वास पर ही आगे सवाल बढ़ाऊंगी, और आप ही का विश्वास था जिसने कह दिया था कि साहब मंदिर तो बनकर रहेगा, हाँ थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। तो ये दिव्य ज्ञान किस रूप में प्राप्त हुआ था, और खासतौर से वो अयोध्या में वो देवकाली मंदिर और उसका जीर्णोद्धार जरूरी है, तभी दिव्य भव्य राम मंदिर बन सकेगा। जरा इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। हाँ, ये मैं इस राम मंदिर के उसमें तब पड़ा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बुलाए थे 2001 में, फिर 2 में, कि बोले आप इसमें कुछ बातचीत चलाइए। उस वक्त तो सब में ये था कि इसमें कुछ करना चाहिए। तो तब हमने जो 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोज़ल हमने दिया था, हमने बताया 5 एकड़ मस्जिद के लिए तो अलग जगह हो जाए, और यह स्थान को पूरी तरह से अपना राम मंदिर के लिए दे दिया जाए। अब हुआ वही हुआ। ये 2003 में आपने बता दिया था। मांगा नहीं था, हाँ मांगा तो नहीं उन्होंने 5 एकड़, फिर अपना प्रपोज किया था कि ताकि दोनों समुदाय में एक सौहार्दता बना रहे, इस कारण से तो वो बात संपन्न हुआ, अच्छे से हुआ। इसके बीच में हमें ये दृष्टांत हुआ कि वहाँ देवकाली मंदिर है, मैंने कभी सुना नहीं था देवकाली मंदिर का, मगर जैसे इसका भास हुआ फिर पता लगा वो जीर्ण शीर्ण था, कि वहाँ इतनी सारी हिंसात्मक घटनाएं हुई है, लोग भयभीत रहे, तनाव बढ़ता रहा। तो फिर वो देवकाली मंदिर का पुनरुज्जीवन किया था। उस वक्त अशोक सिंघल जी भी आए थे, और भी वरिष्ठ लोग दिल्ली से सब जगह से आए। उस वक्त भी लगा कि उसके बाद 14 साल लगेगा इसका कोई निदान उठने में, ऐसा ही हुआ जी। और आपने जो अभी जो बाहर जो देखते हैं, जो स्थूल जगत है, ये सूक्ष्म जगत से चलायमान होता है। सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं वही ये आराधना है, पूजा है। तो वो सूक्ष्म से वो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, दैवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम तो दैवतम, मंत्र के अधीन है सारे देवता। तो इस तरह से एक सूक्ष्म जगत की जो पौष्टिकरण होने पर स्थूल जगत का काम सराग हो जाता है, अनुकूल हो जाता है। क्या बात है गुरुजी, बहुत सुंदर।
मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस सूक्ष्म जगत की हम बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो सूक्ष्म जगत तो यही चाहेगा कि इंसान जो है वो भाईचारा बना कर रहे, और वो सौहार्द जिसकी बात आपने भी कही कि इसी वजह से 2003 में ये एक फॉर्मूला कि 5 एकड़ दे दी जाए मुसलमानों को उनकी मस्जिद के लिए, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अपने फैसले में मोहर लगाई गई। लेकिन वहां अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर अब बनकर तैयार, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आई है, और वो 5 एकड़ वाला मस्जिद वाला जो फॉर्मूला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसको लेकर आपको लगता है किसी रूप में विचार किया जाना चाहिए? कोई योगदान जो देशवासियों की तरफ से किया जाए? कमेटियां बन गई है, वो उनके ऊपर है, वो अपने रफ्तार से करते रहेंगे, वो करेंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। देखिए, आज भारत में इससे पहले भी जब ये पूरा मीडिएशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट का, तब भी मैंने देखा मुसलमानों में भी इतना एक भाव था, किसी ने भी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। यहाँ तक एक पक्षधर ने ये कह दिया, हम दे नहीं सकते, आप ले लीजिए। हमारे अनुमति नहीं है हमारे कुरान में देने का, वो अल्लाह की जगह, मगर आप दे सकते, आप ले सकते, ले। यहाँ तक माने एक सौहार्द तो सब चाहते थे, सब मिलजुल के रहे, ये शांतिपूर्ण इसका समाधान हो जाए। हमने 1200 लोगों से मिला, इसके पक्षदारों से एक एक से मिले, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और सबकी सहमति, सबका सहयोग बना रहा। आज हमारे सरकार का इतना एक विशाल दृष्टिकोण से और निष्ठा के साथ वहाँ काम संपन्न हो रहा है। वो जो है ना, हमारे प्रधानमंत्री की जो भाव है, और अभी जो भावपूर्ण उन्होंने सबको आह्वान दिया, जब मैं प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ, मेरे भीतर आप सब लोग होंगे, मेरे साथ होंगे, ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है। ऐसे आज तक किसी ने ऐसे बोला नहीं शायद अभी तक। माने एक भावपूर्ण भक्ति और भावपूर्ण तरीके से ये सब धार्मिक काम संपन्न होता है, वो आवश्यक है। नहीं तो औपचारिक रूप से कोई भी आएगा, कोई कलश लेकेगा या इधर रख देगा, कोई आरती कर लेके चले जाएगा, उससे सानिध्य नहीं प्राप्त होती। और राम जन्मभूमि तो भगवान की सानिध्य हमेशा रहा है, और उसका अभी ये जो नूतन मंदिर से जो खुशी लोगों को मिली है, वो वर्णन के अतीत है। गुरुजी, वो कहते हैं ना कि प्रभु जिसे चाहते हैं अपने कार्य के लिए स्वयं चुन लेते हैं। आपने तो ये पूरा का पूरा राम जन्मभूमि के लिए जो संघर्ष चला है, उसे अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है। वो 90 का दशक, वो 2000, और उसके बाद जिस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको एक मध्यस्थ के तौर पर बड़ी भूमिका भी दी गई, और फिर वो 2019 में आया श्री राम जन्मभूमि को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा फैसला। मैं इसमें आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन तमाम दशकों में आज हम जिस मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिस मकाम पर पहुंचे हुए हैं, आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम ने अपने कार्य के लिए किसको चुना? वो एक शख्स जिसका नाम आपके जहन में आता है। नहीं, देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको इसमें कहा कि आपको एक मध्यस्थक कमेटी में आपको रख रहे, मैं भी एयरपोर्ट में न्यूज़ में ऐसे देखते हो मुझे पता चला, मुझे पहले पूछा तो नहीं था उन्होंने, मुझे इसमें कमेटी में रखा। फिर हमने कहा कि मेरा तो बैकग्राउंड लॉ तो नहीं है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, बल्कि फिलॉसफी साइंस तो हमारा क्षेत्र है, हम क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप रहेंगे, आपको सर्वमान्य है, सब जगह आपको विश्वास करते हैं आप पे। तो फिर उनका आदेश था, मैंने पालन किया। मैं कहूँ, मैं चंडीगढ़ में थे हम, ये बात मैंने पहले बताया नहीं किसी को। रात को 11:30 बजे हमारे प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता है हमारे पास, बहुत रेयरली आता है फ़ोन। एक बार हमको आया था जब यूक्रेन की जो समस्या थी, उस वक्त यूक्रेन में हमारे भारतीयों को लाने के लिए, उससे पूर्व जब हम अयोध्या के कमेटी में नियुक्त हुए, तब उनका रात को 11:30 बजे फ़ोन आया। अच्छा। गुरुदेव, आपकी तपस्या का फल है। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ कुछ, नहीं, आप आगे बढ़िए, आप करिए।
इससे सबको कल्याण हो और सबको साथ लेके चलना है। तो सबका विकास, किसी को इससे दुख ना पहुंचे, ये हमारे प्रधानमंत्री के मन में था उसी वक्त से। माने समझौता हो जाए मुस्लिम पक्ष से, हिंदू पक्ष, सबको साथ लेके चलना है, सबका मन को प्रसन्न रखना है, सबका विकास के लिए सोचना है, ये उनके मन में। तभी देखिए दिन रात वो यही सोचते हैं, ये नहीं सोचते हैं ये इस धर्म के उस धर्म के। हमको कहा था उन्होंने कि आप आगे बढ़िए और सबके सहयोग से होना है, उसके लिए जो भी करना मैं साथ में हूँ। तो उनकी जो सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट रहा, वो बोले कि हम साथ में हैं, तो दोनों समुदाय को एक करके चलना चाहिए, ये बोले वो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो काम है इसमें बहुत विरोध, तो कोई भी सामाजिक काम में चलेंगे तो कुछ लोग विरोध करेंगे, सही, कुछ लोग समर्थन करेंगे, मगर हम अपने आत्मबल से, आत्मनिश्चय से चलेंगे तो जीत हमेशा होगी। ऐसा हमको हमेशा होता रहा है। गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर मुझे ये आभास हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम ने अपने कार्य के लिए शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुना, और इसी वजह से ये सोच जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी इस बात को लेकर मन से बिल्कुल डटे हुए थे कि दिव्य भव्य राम मंदिर बनने का रास्ता बने, लेकिन किसी की भावनाएं आहत ना हो, किसी का दिल ना दुखे, देश का भाईचारा बना रहे। यही भाव एकदम। देखिए जब इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कोई उत्सव नहीं बनेगा कहीं पर भी, कोई फटाखा नहीं फोड़ेंगे, कोई जश्न नहीं बनाएंगे। क्यों? एक जश्न बनाएंगे दूसरों को आघात पहुंचेगा इसमें। तो ये सब सोच के, मगर कब तक उनके उत्सव करने मनाने का मूड को आप रोक के रख सकते हैं? अभी समय आ गया। तो अभी उन्होंने पूरा सबको आह्वान दिया, निमंत्रण दिया, सब मिलजुल के करिए, सही समय पर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा मान लो कहीं भी पूजा विधि में कहीं पर भी कोई दोष हो, वो दोष की निवृत्ति करना गुरुओं का काम है। गुरु इसलिए जाते हैं वहाँ सारा दोष हट जाए और वहाँ सब मंगल हो, सबका मंगल की कामना लेके ही लोग रहते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात की है, और इस समय वाकई में बिल्कुल उत्सव का माहौल है और हर तरफ माहौल राममय है, राम धुन सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो सिलसिला भी शुरू हुआ है जो अलग अलग भजन हैं प्रभु राम के लिए जो गा रहे हैं गायक, उसको भी वो शेयर करने का काम कर रहे हैं। कोई आप चलते चलते राम धुन हमारे दर्शकों के लिए अपनी आवाज में, अपने स्वर में कुछ गा दें ताकि ये उत्सव का माहौल जो है उसमें और रंग जम जाए। गुरुदेव, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन। देखिए कोई गा के राम का गुणगान गाते हैं, कोई अपनी मौजूदगी से राम का एहसास कराते हैं। तो मैं ये दूसरे पक्ष में हूँ। राम हमारे दिल में निवास करते हैं हमेशा। राम माने ही है, राम माने जो प्रकाश ज्योति है, माँ माने मुझ में, मेरे दिल में हमेशा जो रहने वाली जो चैतन्य शक्ति है वही राम है, और उस राम का आराधना ही जीवन है। भगवान कृष्ण ने भी कहा ना कि जीवनम सर्वभूतानां, मैं सब भूतों में, सब जीव जंतु में मैं जीवन हूँ, सबके भीतर का जीवन मैं हूँ, और उसी जीवन का सम्मान ही जीवन की कला है। तो 22 जनवरी की ये जो तिथि है, राम राम, क्या कहेंगे आप? भारतवर्ष जो है वो एक नए कालखंड का आरंभ करने जा रहा है जिसे पूरा विश्व देखेगा। गुरुदेव, बिल्कुल, सारे विश्व ही नहीं है, सारी देवी देवता, जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी एंजल्स हैं, वो भी सब इसमें मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी रोचक और इतने तथ्य बताने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुरुदेव ने ये गुजारिश की है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। आप देश और धर्म के लिए बहुत काम कर रहे हैं। 11 दिन का उपवास आपने अपने लिए बहुत कठिन रास्ता चुना है। प्रधानमंत्री जी प्लीज देशवासियों के मन की बात समझिए, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद गुरुदेव एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।